पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन पहले है क्या चीज? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स having slightly difference in energy to give a new set of orbitals having same shape and same energy. This new set of orbital is called hybrid orbital and this phenomena is called hybridization. यहाँ क्या है? टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सिंग है, जिसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी नहीं होना चाहिए। जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है जिसका एनर्जी और शेप दोनों क्या होता है? सेम होता है। इस न्यू सेट को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑर्बिटल के बीच। टू गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा? न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा जिसका एनर्जी और शेप क्या होगा? सेम होगा। दिस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फेनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसे कितना है? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबसे कितना हम लोग जानते हैं? 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल क्या हम लोग जानते हैं? 5। हम लोग देखें कैसे ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन से कैसे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। हाइब्रिडेशन को एक से अधिक प्रकार से जिक्र किया जा सकता है। मेरा प्रयास है कि आपके पास अधिक से अधिक इजी रूप में पहुंचाने का, ताकि आप इजी से इजी रूप में इसे क्लियर हो सके इस पॉइंट को। अब देखिए, अगर 1s ऑर्बिटल मिलते हैं और 1p ऑर्बिटल मिलते हैं, 1p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा इसका नाम क्या होगा? s1p1 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s मिलेगा और एक p कंबाइन करेगा क्या बनेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 1s बनेगा ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम s1p2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। S एक है इसलिए एक हुआ, P2 है, 2p ऑर्बिटल sp2। अगर 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? s1p3। अब ध्यान दीजिएगा, 1s ऑर्बिटल प्लस 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल्स यह नहीं होगा। क्यों? p में 4 ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, इसलिए sp3 तक ही होगा। sp4 जो अगर कोई लिखता होगा तो यह गलत हो जाएगा, यह रोंग है। क्यों रोंग है? p में 4 ऑर्बिटल होते ही नहीं हैं, p में 3 ही ऑर्बिटल तक होते हैं, इसलिए sp3 तक ही होगा। sp, sp2, sp3। अब अगर 1s ऑर्बिटल मिलता है, 3p ऑर्बिटल मिलता है और प्लस 1d ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, d ऑर्बिटल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? S1p3d1
या और सिंपली क्या लिख सकते हैं, sp3d ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी प्रकार से 1s ऑर्बिटल मिलेगा प्लस 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे प्लस 2d ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी प्रकार 1s मिलेगा ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल प्लस 3d ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3d ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम, s1p3d3। क्लियर है। sp में एक s ऑर्बिटल मिलते हैं और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं, एक s और एक p मिलते हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हुआ, sp2। उसी ढंग से अगर एक s ऑर्बिटल मिलते हैं, 3p ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp3। ध्यान देने की बात है, एक s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल नहीं मिक्सिंग होगा, क्योंकि p में 4 ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इसलिए sp4 संभव नहीं है। चलिए, अब अगर एक s ऑर्बिटल मिलता है, 3p ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 1d ऑर्बिटल मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp3d। उसी प्रकार से 1s ऑर्बिटल मिलेंगे, 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2d ऑर्बिटल्स मिलेंगे, नाम क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ देखिए s एक हो गया, p में 3 ऑर्बिटल है p3, d में 2 ऑर्बिटल है d2, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी ढंग से अगर एक ऑर्बिटल मिलेगा, 3p ऑर्बिटल्स मिलते हैं और 3d ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम क्या हो जाते हैं, sp3d3। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके क्लियर करने का। एक्सप्लानेशन करते हैं पहले, एक्सप्लानेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हाइब्रिडेशन की व्याख्या करने जा रहे हैं। एक्सप्लानेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे CO2 है, CO2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका पहले निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका पहले हम ज्ञात करते हैं। तो CO2 में क्या है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 बार 6 लिखेंगे, या 4 + 6 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 + 6 × 2, तो कितना हो गए, 16। चलिए, हाइड्रोजन को डबलेट प्राप्त होता है, बाकी रेस्ट एलिमेंट को ऑक्टेट प्राप्त होता है। तो अगर हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 16। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट निकालते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट काहे निकालना पड़ रहा है ऑक्टेट का, तो हाइड्रोजन नहीं है, यही हाइड्रोजन रहता तो डबलेट निकालते। तो यहाँ 8 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसमें 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 2 हो जाएगा। 2 आ जाने के मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 है, इसलिए S1P1 मिलकर 1 जोड़ 1 मिलकर के 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है
कि बॉन्ड एंगल निकालने का सबसे सरल उपाय है, बॉन्ड एंगल निकालने का सबसे सरल उपाय है, कैसे बॉन्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सीधा है। जितना ऑक्टेट आया हुआ है 360 में डिवाइड कर दीजिए, 360 में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 180। अब 180 का क्या होता है शेप, शेप क्या हो गया था 180 किस में होता है, लीनियर में। इसका मतलब CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, बाउंड एंगल कितना हुआ, बाउंड एंगल कितना हुआ 180, शेप क्या हुआ लीनियर, शेप हुआ लीनियर। हम लोग देखते हैं ये रूल और सब पर लगता है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। BeF2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे हैं। BeF2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 2 और 2, फ्लोरीन का होता है 9, 2 और 7। तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें बेरिलियम हो गया 1, फ्लोरीन 2 हुआ, क्या हो गया बेरिलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 7 है, 7 + 7, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 7 गुना 2 बराबर हो गया 16। हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कितना से भाग लगाएंगे 8 से, तो ऑक्टेट निकालना होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट, सिक्सटीन बाय कितना डिवाइड करना है 8 से, तो हो गया 2। यही 2 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया मेरा, हाइब्रिडाइजेशन S1P1 यानी सिंपल sp बोलेंगे। बाउंड एंगल कितना बोले, कितना में डिवाइड करना है 360 में, जितना ऑक्टेट आएगा उतना से डिवाइड कर दीजिए। 3 ऑक्टेट है 2, 360/2 कितना हो गया 180 हो गया। 180 होने का मतलब शेप क्या हो गया मेरा लीनियर। क्लियर है। BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन sp है, बाउंड एंगल 180 है, शेप क्या है लीनियर हो गया। अब हम BeF3 में देखते हैं। BeF3 में बोरॉन को कितना जानते हैं 5 एटॉमिक नंबर, 2 और 3, फ्लोरीन को होता है 9, 2 और 7। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बोरॉन है प्लस फ्लोरीन 3 बार है। बोरॉन कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीनो कितना है 7, तो 7 3 बार 7 गुना 3 लिख सकते हैं, हो गया टोटल 24। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट 8 से डिवाइड बोले करने के लिए बराबर 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 3 हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा S1 टोटल 3 आना चाहिए, P2 देखिए 2 और जो 1 मिल करके 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बाउंड एंगल कितना बोले डिवाइड करने के लिए, बाउंड एंगल 360 में बोले डिवाइड करने के लिए, जितना ऑक्टेट होगा, यहाँ 3 ऑक्टेट है, इसके पहले 2 ऑक्टेट आ रहा था 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ 3 ऑक्टेट है, नंबर ऑफ ऑक्टेट 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो बाउंड एंगल कितना हो जाएगा 120। यानी BeF3 में बाउंड एंगल कितना है 120 है, यानी तीनों फ्लोरीन जो है एक दूसरे से कितना के एंगल पर है 120 के एंगल पर है, 120 है, 120 है,
120 है। इसी को हम शीर्ष को मिलाएंगे, शेप क्या लेने जा रहा है? ट्रायंगुलर शेप लेने जा रहा है। शेप क्या होने जा रहा है इसका? ट्रायंगुलर। BF3 का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। अब जैसे CO3-2 है, CO3-2 है, तो इसमें कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन पर माइनस मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। टोटल वैलेंस कितना हो जाएगा? कार्बन का एक कार्बन है 4, ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का 6, इस पर माइनस है इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 2 लिख देंगे। काहे 2 लिख देंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, यहाँ -2 है इसलिए 2 ऐड हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है यहाँ पर। या ऐसे भी लिख सकते थे 4 + 6 + 7 + 7 कितना हो गया मेरा? 24। टोटल कितना आ गया? 24 आ गया। यहाँ 2 क्यों आया? तो यहाँ -2 है इसलिए 2 आया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट कितना से बोले डिवाइड करने? हमेशा 8 से। 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा?